हॉस्पिटल में झनक की हालत हुई गंभीर। क्या ऋषि को याद आएगा अपना प्यार? सीधे कहानी के उस अहम मोड़ पर चलते हैं जहां झनक भारी मन से बोस हाउस की चौखट को पीछे छोड़ चुकी है। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में हम उस दर्दनाक सफर की बात कर रहे हैं जिसने झनक की जिंदगी को एक बार फिर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अनिरुद्ध और नूतन की बेटी झनक, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर एसपी ऋषि को उन खतरनाक किडनैपर्स के चंगुल से आज़ाद कराया था, आज उसी ऋषि की नज़रों में एक अजनबी बन चुकी है। ऋषि के दिमाग से झनक की तमाम यादें मिट चुकी हैं और उसे सिर्फ इतना याद है कि अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति ही उसकी पत्नी है। झनक के लिए सदमा किसी मौत से कम नहीं है कि उसका अपना प्यार, उसका एक्स हस्बैंड ऋषि, अब उसकी सौतेली बहन अदिति को अपनी पत्नी मान रहा है। इसी मानसिक तनाव और दिल टूटने के दर्द को अपने सीने में दबाए झनक हॉस्टल पहुंच जाती है। जाते वक्त सांजवती, पुतुल और धृतिमान ने उससे वापस आने का जो वादा लिया था वो बार बार उसके कानों में गूंज रहा है। साथ ही अनिरुद्ध का वो कड़वा सच भी कि इतनी बेइज्जती के बाद कोई वापस नहीं आता। हॉस्टल की उस छोटी सी कोठरी में झनक बिल्कुल अकेली पड़ गई है। किडनैपर्स से लड़ते वक्त आई अंदरूनी चोटें और ऋषि के भूल जाने का गहरा मानसिक आघात अब उसके शरीर पर अपना असर दिखाने लगा है। लगातार कई रातों की नींद उड़ चुकी है और बिना कुछ खाए पिए वो बस एक ही जगह शून्य में निहारते हुए बैठी रहती है। अचानक एक शाम उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। तेज बुखार और कमजोरी के कारण झनक के कदम लड़खड़ाते हैं और वो हॉस्टल के फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ती है। हॉस्टल की लड़कियां और वार्डन आनन फानन में उसे पास के ही एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टरों की टीम तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती है क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इधर बोस हाउस में माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। पुतुल और धृतिमान लगातार झनक की चिंता में डूबे हुए हैं। तभी धृतिमान के फोन की घंटी बजती है और हॉस्टल की वार्डन उन्हें झनक की गंभीर हालत और उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर देती है। ये खबर सुनते ही पुतुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और धृतिमान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। घर में कोहराम मच जाता है। ये सारी बातें अदिति बड़ी शांति से सुन रही है। अंदर ही अंदर अदिति को इस बात की तसल्ली मिल रही है कि अब झनक का साया ऋषि और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और ऋषि के लिए वही उसकी एकमात्र पत्नी रहेगी। अर्शी भी अपनी बेटी अदिति के भविष्य को सुरक्षित मानकर राहत की सांस ले रही है। लेकिन अनिरुद्ध, जो अर्शी का पति है और अदिति का पिता होने के साथ साथ झनक का भी पिता है, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। भले ही अनिरुद्ध ने झनक का बार बार अपमान किया हो, लेकिन अपनी ही खून की हालत गंभीर सुनकर उसका दिल अंदर से कांप उठता है। पुतुल और धृतिमान बिना एक पल भी बर्बाद किए फौरन उस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ शहर के पुलिस स्टेशन में एसपी ऋषि अपनी ड्यूटी पर लौट चुका है। हालांकि उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और बीच बीच में उसे धुंधली यादें और सिर में तेज दर्द महसूस होता है। वो बार बार उन किडनैपर्स वाले हादसे को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति का चेहरा सामने आकर हर बार वो कोशिश नाकाम कर देता है और वो अदिति को ही अपनी पत्नी मानकर खुद को शांत कर लेता है। तभी स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है। एक बड़े क्रिमिनल केस से जुड़े कुछ संदिग्ध गुंडों की लोकेशन उसी अस्पताल के आसपास ट्रेस होती है जहां झनक अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर होने के नाते एसपी ऋषि तुरंत अपनी टीम के साथ अपनी पुलिस जीप में बैठता है और उसी अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। नियति ने एक बार फिर एक ऐसा जाल बुना है जहां झनक की ढलती हुई सांसें और ऋषि के कदमों की आहट एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। अस्पताल के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठती है और एसपी ऋषि अपनी पूरी फोर्स के साथ उस परिसर में दाखिल होता है। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि नियति ने किस तरह से सारे किरदारों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषि का पूरा ध्यान अपने मुजरिमों को पकड़ने पर है। उसका दिमाग पूरी तरह से एक पुलिस अफसर की तरह काम कर रहा है। वो अपने सिपाहियों को अस्पताल के हर निकास द्वार को सील करने का आदेश देता है और खुद अपनी बंदूक निकालकर अस्पताल के उन लंबे और शांत गलियारों की तरफ बढ़ता है जहां मुजरिमों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस वक्त ऋषि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसी इमारत के एक कमरे में उसकी जिंदगी का वो हिस्सा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है जिसे वो अपने जहन से पूरी तरह मिटा चुका है। अस्पताल की उस दम घोटू शांति में सिर्फ ऋषि के जूतों की आहट और मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाजें गूंज रही हैं। उसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर पुतुल और धृतिमान बेवहास हालत में खड़े हैं। कांच की दीवार के पार झनक ऑक्सीजन मास्क पहने हुए तमाम तारों और मशीनों से घिरी हुई एक बेजान मूरत की तरह लेटी हुई है। डॉक्टर लगातार उसकी गिरती हुई पल्स रेट को स्थिर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पुतुल की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो बार बार कांच पर हाथ रखकर झनक की उस बहादुरी को याद कर रही है जब उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ऋषि को मौत के मुंह से खींच निकाला था। और आज वही झनक मौत के साए में अकेली पड़ी है। धृतिमान भी अंदर से टूट चुका है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस दर्दनाक स्थिति को कैसे संभाले। उधर बोस हाउस में अनिरुद्ध का पिता वाला दिल भी अब बहावत पर उतर आया है। नूतन के साथ किए गए धोखे और अपनी सगी बेटी झनक के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार का पश्चाताप अनिरुद्ध को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति की नज़रों से बचकर अनिरुद्ध भी उसी अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। लेकिन अनिरुद्ध की इस बेचैनी को अर्शी भांप लेती है और उसे शक हो जाता है कि अनिरुद्ध झनक से मिलने जा रहा है। अपने और अपनी बेटी अदिति के भविष्य को झनक से खतरा मानकर अर्शी भी अदिति को साथ लेकर अनिरुद्ध के पीछे पीछे अस्पताल निकल पड़ती है। अस्पताल के अंदर ऋषि मुजरिमों का पीछा करते हुए उसी ब्लॉक की तरफ आ निकलता है जहां आईसीयू वार्ड है। मुजरिमों और पुलिस के बीच हल्की सी हाथापाई होती है, लेकिन एसपी ऋषि अपनी फुर्ती से उस गुंडे को वहीं फर्श पर दबोच लेता है। इस हंगामे की आवाज़ सुनकर पुतुल और धृतिमान हड़बड़ा कर मुड़ते हैं। पुलिस की वर्दी में ऋषि को वहां देखकर दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और उम्मीद छा जाती है। मुजरिम को हथकड़ी पहनाने के बाद ऋषि की नज़र अचानक पुतुल और धृतिमान पर पड़ती है। एक पल के लिए ऋषि के कदम ठिठक जाते हैं। अपनी पत्नी अदिति के परिवार वालों को इस तरह अस्पताल की आईसीयू के बाहर रोते बिलखते देखकर ऋषि के भीतर का इंसान जाग उठता है और वो स्वाभाविक तौर पर उनकी परेशानी जानने के लिए उनकी तरफ कदम बढ़ाता है। पुतुल के पास पहुंचकर ऋषि जब आईसीयू के कांच से अंदर की तरफ देखता है तो वक्त जैसे वहीं ठहर जाता है। कांच के उस पार बिस्तर पर लेटी झनक का पीला पड़ चुका चेहरा ऋषि की आंखों के सामने है। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। झनक के उस चेहरे को देखते ही ऋषि के दिमाग में एक जोरदार धमाका सा होता है। उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक जंगल, किडनैपर्स के हथियार और खुद को बचाने के लिए सामने खड़ी उस निडर लड़की की तस्वीरें किसी तेज आंधी की तरह घूमने लगती हैं। वो यादें जो अदिति के बुने हुए झूठ के नीचे कहीं दब गई थीं, वो अचानक पूरी ताकत के साथ ऋषि के जहन के दरवाजे तोड़ने लगती हैं। ऋषि के सिर में एक असहनीय और चीर देने वाला दर्द उठता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और लड़खड़ाते हुए कांच की दीवार से टिक जाता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और बंद आंखों के पीछे झनक का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका वो निस्वार्थ प्यार और एक्स वाइफ के तौर पर बिताए गए वो तमाम अनकहे लम्हे साफ साफ उभरने लगते हैं। उसी वक्त अस्पताल के उस कॉरिडोर में अनिरुद्ध की एंट्री होती है और ठीक उसके पीछे अर्शी और अदिति भी वहां पहुंच जाती हैं। अदिति दूर से ही ऋषि को सिर पकड़े हुए और झनक के आईसीयू के बाहर तड़पते हुए देख लेती है। अदिति का दिल खौफ से कांप उठता है। उसे साफ नजर आने लगता है कि उसकी रची गई पूरी साजिश जो उसने अपने पिता अनिरुद्ध और मां अर्शी की छत्र छाया में बुनी थी, वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। अदिति दौड़कर ऋषि के पास पहुंचती है और उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है। उसे अपनी बातों में उलझाकर वहां से निकालने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। ऋषि के भीतर का भ्रम टूट रहा है। वो अदिति के हाथों को झटक देता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मॉनिटर की गिरती हुई लकीरों पर है जो झनक की सांसों का हिसाब दे रही हैं। ऋषि की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं। उसका पुलिस ऑफिसर वाला सख्त रवैया अब एक मजबूर और तड़पते हुए प्रेमी में बदल चुका है। बिना किसी की परवाह किए, बिना अस्पताल के नियमों की चिंता किए, ऋषि आईसीयू का दरवाज़ा धकेलकर अंदर घुस जाता है। डॉक्टरों के रोकने के बावजूद वो सीधे झनक के बिस्तर के पास पहुंचता है और उसके ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता है। बाहर खड़े अनिरुद्ध के लिए ये दृश्य उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का प्रतीक है, जहां उसकी एक बेटी अदिति का झूठ बेनकाब हो रहा है और दूसरी बेटी झनक अपनी आखिरी सांसों से लड़ रही है। अर्शी खामोश खड़ी है, क्योंकि आज सच्चाई ने उसके सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। ऋषि का वो स्पर्श, उसकी वो पुकार और उसके आंसुओं की गर्माहट झनक के बेजान शरीर में कौन सा नया चमत्कार करेगी, और क्या झनक इस मौत के मुंह से वापस लौटकर ऋषि के उस प्यार को स्वीकार कर पाएगी जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था? ये देखना इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ होगा। मायरा टेली एक्सप्रेस के माध्यम से इस अद्भुत प्रेम कहानी और रिश्तों की इस उलझी हुई दास्तान का ये सफ़र यहीं तक। आने वाले वक्त में बोस हाउस की जड़ें किस तरह हिलेंगी, ये कहानी का अगला पन्ना तय करेगा।